ठीक है, हम बात करें depreciation. Depreciation, okay. Yesterday, $1 was equal to rupees 70, and today $1 is equal to rupees 80. I have taken simple figure to make the calculation easy. Yesterday, price of $1 was 70. Today, price of $1 is 80. Rupee has depreciated. रुपया कमजोर हो गया. To buy $1, now you need to pay more in terms of rupee. अब इसका impact देखो इंडियन इकोनॉमी पे क्या होगा. Now the application, that is the key. क्योंकि क्लास में भी कुछ छात्र क्वेश्चन लेके आए थे, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड. कंसेप्ट तो समझ में आ गया. Now the application, that is the more important, and everything has two sides, positive, negative. ठीक है. तो when rupees either getting depreciated or appreciated, रुपया कमजोर है या मजबूत हो, तो it will have its impact on Indian economy where question is everywhere. Sir से लेके पैर तक. Few things can be called good, few things can be called bad. तो let me ask one by one. एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं. Firstly, you tell me is impact on import. Import का क्या होगा? Rupee has depreciated. सामने लिखा हुआ है. Yesterday $1 was of rupees 80, 70. It is 80. Rupee has become weaker. तो इससे import पे क्या असर पड़ेगा? Okay. आप सबने लिखा है it will decrease. शुभम ने लिखा है costly. अब जरा मुझे ध्यान से सुनो, स्टेप बाय स्टेप जाए. फिर पंकज ने भी लिखा है इंपोर्ट विल बी कॉस्ट. दैट इज करेक्ट आंसर. कि जब रुपी डिप्रिशिएट करेगा तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा. अब इंपोर्ट बिकम्स कॉस्टलियर इन टू केसेस. फिर से ध्यान से सुनो. एक, व्हेन रुपी बिकम्स वीकर. लेट मी नाउ एक्सप्लेन बाय टेकिंग दिस एग्जांपल. फर्स्ट रीजन, सपोज कि इट्स इंपोर्टेड पेन. ये इंपोर्टेड पेन है और इन टर्म्स ऑफ डॉलर इसका जो प्राइस है इट्स $4. कल भी $4 था और आज भी $4 है. यानी जिससे हम खरीद रहे हैं ना उसने प्राइस नहीं बढ़ाया. प्राइस ऑफ दिस इंपोर्टेड पेन इट हैव नॉट चेंज इन टर्म्स ऑफ डॉलर, बट एज कंपेयर टू यस्टरडे टुडे रुपी हैज डिप्रिशिएटेड. तो कल क्या रेट था? 70 रुपीज और आज क्या रेट है? 80 रुपीज. तो टुडे यस्टरडे यू नीड टू पे कितना? रुपीज 280. यानी 280 रुपया आपका प्राइस था और आज जो है 320 हो गया. से दिस यानी प्राइस जो है पेन का प्राइस डॉलर में चेंज नहीं हुआ है. कल भी $4, आज भी $4, लेकिन कल $1.70 का था. क्योंकि हम और आप जो पेमेंट करेंगे ना वो रुपए में करेंगे. तो यस्टरडे फॉर $4 एट दिस रेट यू पे 280, एंड टुडे सिंस रुपी हैज बिकम वीकर फॉर $4 टुडे यू विल हैव टू पे 320. तो रुपये में ये महंगा हो गया. और हमारे लिए यही मैटर करता है कि हमारे लिए रुपये में जो पेन था कल 280 का था, आज 320 का हो गया. लेकिन क्या इसका मतलब हम ये समझें कि जिससे हम खरीद रहे हैं उसने जो है रेट बढ़ा दिया? यस और नो? यस और नो. डज इट मीन दैट कि एक्सपोर्टर हैज इंक्रीज द प्राइस? नहीं. जिससे हम खरीद रहे हैं एक्सपोर्टर, उसने प्राइस नहीं बढ़ाया, फिर भी इंपोर्ट महंगा हो गया. रीजन, रुपी डिप्रिशिएटेड. तो रुपी जितना ही डिप्रिशिएट करेगा इंपोर्ट विल बी उतना ही कॉस्टली होगा. ओके. नाउ सेकेंड रीजन क्या है कि जिससे हम खरीद रहे हैं ना उसने ही प्राइस को क्या किया? डॉलर में बढ़ा दिया. यस्टरडे प्राइस वाज 4, टुडे इज 5. यानी एक्सपोर्टिंग कंट्री ने क्या किया? डॉलर में ही प्राइस बढ़ा दिया. तो इन दैट केस आल्सो इंपोर्ट विल बी कॉस्टली. द सेम वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ क्रूड ऑयल. यानी यस्टरडे प्राइस वाज $4, टुडे इट इज $5. तो इस केस में अगर एक्सचेंज रेट सेम भी है स्टिल इट विल बी कॉस्टली. यस, आई होप दैट सेकंड पॉइंट इज क्लियर. यस और नो? तो imports are getting costly in two cases. Both the cases we have discussed. Okay. Now come to this. तो रुपी हैज डिप्रिशिएटेड. तो आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. आपने सीधा आंसर दे दिया कि इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा. तो पहला आंसर है इंपोर्ट विल बी कॉस्टली. और नॉर्मल रूल इज नोन टू एवरीवन कि कोई भी चीज अगर महंगा हो जाए तो वी डिमांड लेस. बट योर सिलेबस इज इंडियन इकोनॉमी. एवरीथिंग यू हैव टू सी विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी. You need to see the application Indian economy. तो क्या इंपोर्ट के महंगे हो जाने से वो उसमें कमी आएगी? इन जनरल यस, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी नो. 3 चीजों का जो इंपोर्ट है, जो हमारे इंपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्रूड ऑयल, कोल एंड गोल्ड. क्या हम इस तीनों के इंपोर्ट को कम करें इसलिए कि वो महंगा हो गया? हाँ या ना? नहीं, सवाल ही नहीं है. तो आप ये नहीं कहोगे. In general, you are correct कि if import is getting costly, import will decrease. वो तो सही है बिल्कुल. But this is not applied in case of Indian economy, because in our case, import of 3 things, they have created huge problem for India. Without crude oil, country cannot be run. Without coal, country cannot be run.
और गोल्ड ठीक है, विदाउट गोल्ड कंट्री कैन बी रन, बट ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गोल्ड कैन नॉट बी कट। कल हमने डिटेल में पढ़ाया था, याद करो। तो हमें इंपोर्ट तो उतना ही करना है, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो। और तब पता है आपको कि तब क्रूड ऑयल महंगा हो गया, क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो पेट्रोल डीजल महंगा, और पेट्रोल डीजल महंगा तो सब कुछ महंगा। इट विल ब्रिंग इन्फ्लेशन, इट विल ब्रिंग इन्फ्लेशन। यस अखिल, यू आर 100% करेक्ट इन इलास्टिक कमोडिटीज। यस, तो हमेशा देखना विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी, ये तीन हमारा सबसे मेजर प्रॉब्लम है। हियर वी विल हैव टू वर्क एवरी एस्पेक्ट वी हैव डिस्कस ओनली यस्टरडे। तो इंडियन इकोनॉमी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ those countries which are very very volatile because of the global changes। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चेंजेस होते हैं उसका इंपैक्ट हर एक इकोनॉमी पे एक जैसा नहीं होता है, किसी पे ज्यादा होता है, किसी पे कम होता है। तो इंडियन इकोनॉमी किस कैटेगरी में आएगा? इंडिया विल कम इन द कैटेगरी ऑफ दोज कंट्रीज विच आर वेरी वेरी वॉलाटाइल बिकॉज ऑफ ग्लोबल चेंजेस। यानी ग्लोबल में जो मार्केट में चेंजेस होते हैं उससे इंडियन इकोनॉमी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली कैटेगरी में आता है, अगेन बिकॉज ऑफ दिस थ्री। अगर ये तीन हमारे इंपोर्ट का हिस्सा नहीं होता तो आवर इकोनॉमी वुड हैव कम इन द कैटेगरी ऑफ लेस वॉलेटाइल इकोनॉमी। अगर मान लो हमारा कुछ ऐसा कंपोनेंट होता जिसका इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और जिसके बिना कंट्री कैन सर्वाइव, तो ठीक है, इन दैट केस वी कैन इवन पुट अ बैन ऑन द इंपोर्ट ऑफ दोज कमोडिटी, बट दैट इज नॉट द केस। तो ये चीज जो है आपने लिखा है, हमेशा मैंने कहा एप्लीकेशन बेस्ड। Okay, so now I am concluding. Rupee depreciated. Yesterday $1 was of 70. Today $1 is 80. So because of this, import will be costly. Import महंगा हो जाएगा. Import महंगा होगा. तो क्या इससे भारत के इंपोर्ट में कमी होगी? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या इससे भारत के इंपोर्ट में कमी होगी? आंसर है नहीं, क्योंकि इंपोर्ट में जो तीन मेन कंपोनेंट हैं उसके इंपोर्ट में आप कमी नहीं कर सकते हो, कंट्री रुक जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा? पेट्रोल डीजल महंगा, कोयला महंगा, बिजली महंगी, डीजल महंगा, और आपको पता ही है पेट्रोल डीजल महंगा तो सब कुछ महंगा। इट विल ब्रिंग इन्फ्लेशन। भारत में क्या आ जाएगा? महंगाई आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर कमिंग, और एप्लीकेशन देखना आपको विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी। जितने भी दुनिया में देश हैं सब एक जैसे नहीं है। बहुत से कंट्री ऐसे हैं जहां ग्लोबल चेंजेस का असर कम से कम होता है, लेकिन इंडिया इज द कंट्री जहां पे असर सबसे ज्यादा होता है, और तब तक होगा जब तक ये तीनों आपके रहेंगे। तो और सोल्यूशन, वे द सोल्यूशन, तो क्रूड ऑयल और कोल का आपको विकल्प ढूंढना पड़ेगा, एंड दैट विल बी सजेस्टेड बाय योर साइंस टीचर। गोल्ड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कम आउट विद सम पॉलिसीज। अब क्या होगा ना कि इस तरह की समझ के साथ ना किसी भी इकोनॉमी को पढ़ोगे तो आपकी समझ बेहतर होगी और आप बहुत अच्छा समझ पाओगे। फाइनल लाइन, फाइनल क्वेश्चन, एवरीथिंग हैज टू साइड्स, गुड और बैड। रुपी बिकेम वीकर, इट्स अ गुड और बैड फॉर इंडिया? ठीक है, ऑल यू हैव रिटन वेरी वेल, यू सेड इट्स अ बैड, इंडिया के लिए ये बैड है। ठीक है, एनीवे, अब आइए सेकंड। नाउ लिसन टू माय क्वेश्चन केयरफुली। रुपया कमजोर हो गया, तो व्हाट अबाउट गोइंग अब्रॉड? विदेश जाना क्या हो गया? तो गोइंग अब्रॉड विल बी कॉस्टली। अब जैसे कल आप जो है लंदन गए तो आपने आरबीआई से $2000 खरीदा और $1 पे आपने 70 के हिसाब से पे किया, तो रुपए में आपने कितने का पे किया? 1,40,000। एंड टुडे, ठीक है, आप फिर दोबारा जा रहे हैं, यू नीड $2000, तो टुडे यू विल हैव टू पे एट अ रेट ऑफ 80, तो विदेश जाने का खर्चा आपका कितना हो गया? 1,60,000। अब गोइंग अब्रॉड विल बी कॉस्टली। देखो, हकीकत यह है कि जो आज तक विदेश नहीं जा पाए ना, वो कहते हैं ठीक हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है, महंगा हो गया। लेकिन जो फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं तो दे विल से बैड। आई होप आई एम करेक्ट। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा जो ट्रांजेक्शन है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वेदर इट्स इनफ्लो और आउटफ्लो, डेफिनेटली इट्स अ बैड।